परमेश्वर ने शैतान को सीधे मारने के बजाय हमें बचाने के लिए अपने एकमात्र पुत्र का बलिदान क्यों दिया? यह प्रश्न पसंद आया। यह सुसमाचार के बारे में बहुत सी गलतफहमियां एकत्रित करता है। सच तो यह है कि भगवान का लक्ष्य शैतान को मारना नहीं था। हमें बचाने से पहले भगवान को रक्त बलिदान की आवश्यकता नहीं थी और परमेश्वर ने अपने पुत्र को नहीं मारा। हिंसा इसलिए पैदा होती है क्योंकि लोग ईश्वर के अधिकार की उपेक्षा करते हैं, इसलिए हम एक दूसरे पर अधिकार के लिए लड़ते हैं। बाइबल की आरंभिक कहानी में मनुष्य अपने लिए अच्छाई और बुराई का निर्णय स्वयं करना चाहते हैं। सत्ता हथियाने का परिणाम संघर्ष और हत्या है। उत्पत्ति 4। भगवान ने हत्यारे का सामना किया लेकिन उसे फांसी नहीं दी। जो लोग महसूस करते हैं कि ईश्वर उन्हें न्याय नहीं दे रहा है, वे अपने हाथों में बदला लेते हैं, लेकिन इससे अनियंत्रित हिंसा होती है। यहीं से भगवान की तस्वीर खराब हो जाती है। ईश्वर अपनी रचना के लिए जिम्मेदार है और वह बुराई को रोकने के लिए कार्य करता है, लेकिन उतना नहीं जितना लोग अपेक्षा करते हैं। सत्ता के लिए युद्ध होते हैं और परमेश्वर के समझौतावादी लोग उन युद्धों में फंस गए। लेकिन यह शुरू से ही स्पष्ट है कि हिंसा का ईश्वर का अंतिम समाधान अधिक हिंसा नहीं है। यद्यपि बुराई के विरुद्ध लड़ाई में परमेश्वर के पास शक्ति का लाभ है, फिर भी वह अपने शत्रुओं को मिटाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करता है। ईश्वर ने हम में से एक के रूप में जन्म लेने के लिए, इब्राहिम के वंशज के रूप में एक अधिकृत भूमि में जन्म लेने के लिए अपनी शक्ति को अलग रख दिया है। यीशु ने परमेश्वर के लोगों को एक अलग रास्ता अपनाने का निर्देश दिया। अपने दुश्मनों को मारना नहीं, बल्कि उनसे प्यार करना। यीशु ने अपनी सुरक्षा के लिए कोई सेना या किला नहीं बनाया, हेरोदेस से बहुत अलग। बुराई के खिलाफ लड़ने के बजाय यीशु पूरे देश में घूमते हुए उससे प्रभावित लोगों को ठीक करते हैं। यीशु मंदिर के नेताओं का सामना करता है। उनका कहना है कि उनकी शक्ति ईश्वर से नहीं बल्कि हिंसा, लुटेरों की तरह से आती है। वे उसे मारकर उसे सही साबित करते हैं। उत्पीड़ित दुनिया में भगवान का प्रतिनिधित्व करने के लिए बुलाए गए नेताओं ने भगवान के नियुक्त शासक मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए अपने उत्पीड़कों के साथ सेना में शामिल हो गए। क्या तुमने ध्यान दिया? परमेश्वर ने अपने शत्रुओं को मारने से इनकार कर दिया तब भी जब वे उसके पुत्र के विरुद्ध संगठित हुए, और परमेश्वर ने उसके पुत्र को नहीं मारा। यदि पाप ईश्वर के अधिकार की अस्वीकृति है, तो पाप की अंतिम अभिव्यक्ति ईश्वर के अभिषिक्त शासक को क्रूस पर चढ़ाना है। तो भगवान ने बुराई की शक्ति को कैसे तोड़ा? यीशु को मृत्यु से जिलाकर, अन्याय को परास्त करके। इस दुनिया के शासक बल, युद्ध और जबरदस्ती के माध्यम से शक्ति प्राप्त करते हैं। वह शक्ति जो अंततः मृत्यु या मृत्यु के खतरे पर टिकी होती है। यदि मृत्यु की शक्ति खत्म हो गई तो उत्पीड़न का आधार भी खत्म हो गया। परमेश्वर का उत्तर अपने पुत्र सेवक शासक को ऊपर उठाना था, जिसने अपने शत्रुओं को मारकर नहीं बल्कि अपने लोगों के लिए अपना जीवन देकर अधिकार प्राप्त किया। जहां तक शैतान की बात है, एक दुष्ट दमनकारी शक्ति है जो इस संसार के शासकों को सत्ता के लिए एक दूसरे से लड़ने और मारने के लिए प्रेरित करती है। परमेश्वर का लक्ष्य शैतान को मारना नहीं बल्कि उसे शक्तिहीन करना है। परमेश्वर के सुशासन में लोगों को बुराई की शक्ति से मुक्त करके शैतान अपने अधीन कुछ भी नहीं और कोई भी नहीं शक्तिहीन कर देता है। सुसमाचार यह नहीं है कि परमेश्वर ने जगत से इतनी घृणा की कि उसने अपने ही पुत्र को मार डाला। यह ऐसा है कि ईश्वर को अपने सांसारिक क्षेत्र से इतना प्यार था कि उसने हमें अपना सबसे कीमती उपहार दिया, स्वर्ग का एकमात्र राजकुमार जो अपने पिता के शासन का प्रतिनिधित्व करता है, ताकि जो लोग उसके नेतृत्व पर भरोसा करते हैं उन्हें बुराई के तहत नष्ट होने वाले अस्तित्व से बाहर निकालकर जीवन में लाया जाए। उसका शाश्वत शासन। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु उसके द्वारा जगत का उद्धार करने के लिए भेजा है। यूहन्ना 3:16-17। उम्मीद करते हैं आज का वचन आपको समझ में आ गया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।